कभी सोचा है कि जब पाँव किसी नोकीली चीज पर पड़ता है तो वो फौरन कैसे हट जाता है? ये एक ऐसा रद्द-ए-अमल है जो पलक झपकने से भी तेज होता है। आखिर ये पैगाम जिस्म से दिमाग तक बिजली की रफ्तार से कैसे सफर करता है? आज हम इसी हैरत अंगेज राज से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे जिस्म के पैगाम रसानी के निज़ाम से, फिर मिलेंगे अपनी कहानी के हीरो न्यूरॉन से, उसकी साख को समझेंगे, देखेंगे कि सिग्नल कैसे सफ़र करता है और आखिर में इम्तिहानात के लिए कुछ खास नुकात पर भी बात करेंगे। हमारा जिस्म एक नाकाबिले यकीन मशीन है। हर सेकंड लाखों सिग्नल्स हर चीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं, दिल की धड़कन से लेकर पलक झपकने तक। अब इन सब में हमाहंगी पैदा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए वाकई एक बिजली की रफ्तार वाला निज़ाम चाहिए। तो सवाल यह है कि भाई ये सब होता कैसे है? ये पैगामात इतनी तेजी से कैसे सफर करते हैं कि हमारा रद्द-ए-अमल सोचने से भी पहले हो जाता है? इस नाकाबिल यकीन रफ्तार का राज एक बहुत ही खास किस्म के सेल में छुपा हुआ है। और ये है हमारी कहानी का हीरो, जिस्म के इस पेचीदा कम्युनिकेशन मसले का एक इंतहाई खूबसूरत और मुअस्सर हल, न्यूरॉन, जिसे नर्व सेल भी कहते हैं। तो आखिर ये न्यूरॉन है क्या? बहुत आसान लफ्जों में, ये हमारे आसाबी निज़ाम की बुनियादी इकाई है। समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही अहम पैगाम रसां है, जिसका एक ही काम है, सिग्नल्स को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाना। यह समझने के लिए कि न्यूरॉन इतनी तेजी से काम कैसे करता है, पहले इसकी साख्त को समझना पड़ेगा। तो चलें इस हाई स्पीड बायोलॉजिकल वायर के मुख्तलिफ हिस्सों को जरा करीब से देखते हैं। सिग्नल के सफर का आगाज यहाँ से होता है, डेंड्राइट से। ये न्यूरॉन के वो हिस्से हैं जो आने वाले पैगामात को पकड़ते हैं, बिल्कुल एक रिसीवर की तरह। डेंड्राइट्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन्हें एक एंटीना समझा जाए। जैसे एक एंटीना सिग्नल्स को कैच करता है, बिल्कुल उसी तरह ये डेंड्राइट्स भी दूसरे न्यूरॉन से आने वाले पैगामात को वसूल करते हैं। अच्छा, जब डेंड्राइट सिग्नल वसूल कर लेते हैं तो ये पैगाम सीधा न्यूरॉन के हेडक्वार्टर यानी सेल बॉडी में पहुंचता है, जिसे सोमा भी कहा जाता है। सेल बॉडी को न्यूरॉन का दिमाग भी कह सकते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और यही वो जगह है जहां ये फैसला होता है कि जो सिग्नल मिला है उसका क्या करना है। क्या ये इतना अहम है कि इसे आगे भेजा जाए या इसे नजरअंदाज कर दिया जाए? सारा फैसला यही होता है। और जब सेल बॉडी पैगाम को आगे भेजने का फैसला कर लेती है तो ये सिग्नल एक लंबी तार जैसी साख्त के जरिए अपना सफर शुरू करता है, जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन को आप एक लंबी केबल समझ सकते हैं जो बिजली के सिग्नल को सेल बॉडी से दूर इसकी अगली मंजिल की तरफ लेकर जाती है। ये न्यूरॉन का ट्रांसमिशन हाईवे है। लेकिन सिर्फ पैगाम भेजना ही काफी नहीं, असल चैलेंज तो उसे बहुत तेजी से भेजना है। और इस रफ्तार को जो चीज मुमकिन बनाती है वो है माइलिन शीथ। इसकी मिसाल बिल्कुल बिजली की तार पर चढ़ी हुई प्लास्टिक की इंसुलेशन जैसी है। जिस तरह वो इंसुलेशन बिजली को जाया होने से बचाकर करंट की रफ्तार तेज रखती है, इसी तरह माइलिन शीथ भी सिग्नल को कमजोर होने से बचाती है और उसकी रफ्तार को कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन ठहरिए, रफ्तार बढ़ाने का एक और राज भी है, ऐसी चीज जो सिग्नल को छलांग लगाने में मदद देती है, और वो हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ये माइलिन शीट के दरमियान छोटे छोटे गैप्स यानी खला होते हैं। सिग्नल एक सीधी लाइन में चलने के बजाय इन गैप्स पर एक नोड से दूसरे नोड तक जंप करता है और इस जंपिंग की वजह से सिग्नल की रफ्तार नाकाबिल यकीन हद तक बढ़ जाती है। अच्छा जी, तो अब जबकि हमें सारे हिस्सों का पता चल गया है, आइए देखते हैं कि ये सब मिलकर एक पैगाम को उसकी मंजिल तक पहुंचाते कैसे हैं। तो पूरा अमल बस इन 3 आसान मराहिलों में होता है। पहला मरहला, डेंड्राइट सिग्नल वसूल करते हैं। दूसरा मरहला, सेल बॉडी इसे प्रोसेस करती है। और तीसरा मरहला, एक्सॉन इसे आगे भेज देता है। वसूल, अमल और मुंतकिली, कितना मौसर निज़ाम है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ऐसे नहीं है कि जिस्म में बस एक ही किस्म का न्यूरॉन हो, नहीं, बल्कि मुख्तलिफ कामों के लिए माहिर न्यूरॉन्स की एक पूरी टीम मौजूद है। इस टीम में 3 किस्म के माहिरीन हैं। पहले हैं हिस्सी यानी सेंसरी न्यूरॉन्स, जो माहौल से मालूमात जैसे गर्मी या दर्द को हमारे मरकजी आसाबी निज़ाम यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। फिर आते हैं हरकी यानी मोटर न्यूरॉन्स, जो दिमाग से हुक्म लेकर हमारे पट्ठों तक पहुंचाते हैं, जिससे हम हरकत करते हैं। और इन दोनों के दरमियान पुल का काम करते हैं इंटर न्यूरॉन्स, जो इनका आपस में राब्ता करवाते हैं। अब आते हैं इस हिस्से पर जो खास तौर पर इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा के लिए बहुत अहम है। आइए देखते हैं कि वो कौन से नुकात हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है। इम्तिहानी नुक्ते नज़र से ये पॉइंट्स सबसे अहम हैं। न्यूरॉन की तारीफ क्या है, उसकी लेबल वाली डायग्राम की प्रैक्टिस, हर हिस्से का काम क्या है,
और तीनों एग्जाम के न्यूरॉन्स। ये सब MCQs, मुख्तसर और तवील सवालात सब के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो मुख्तसरन न्यूरॉन ही हमारे जिस्म का बुनियादी मुवासलाती निज़ाम है। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा आसाबी निज़ाम खड़ा है और अपने तमाम काम सरअंजाम देता है। और आखिर में एक सवाल जिस पर ज़रूर सोचिएगा, अगर एक अकेला न्यूरॉन इतना ताकतवर पैगाम रसां है, तो जब हमारे दिमाग में मौजूद 86 अरब न्यूरॉन्स मिलकर काम करते होंगे तो क्या कुछ मुमकिन होता होगा। यही वो इज्तिमाई ताकत है जो हमारी सोच, याददाश्त और शऊर को जन्म देती है।